नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ही हाल ही के दिनों में एक यास तूफान आया था जिसने वहां की ज्यादा क्षति वहां के लोगों को पहुंचाई या फिर वहां की राजनीति को, यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इस तूफान के बाद अब बंगाल में एक राजनीतिक तूफान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जो ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले तक बंगाल के अंदर शेर बन रही थी, अब वापस से उन्होंने अपना दोगला चरित्र दिखाना शुरू कर दिया है। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर गए थे ताकि वो जायजा ले सकें कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस समय बंगाल की मुख्यमंत्री बंगदादी दीदी ने सभी संविधान और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आधे घंटे तक इंतजार करवाया था, जिसके बाद अब जब केंद्र ने इसके ऊपर कार्यवाही की तो अब ममता बनर्जी संविधान का रोना रो रही हैं। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, और हो सकता है कि अब बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, पहले आपको बता दें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल शुक्रवार को उड़ीसा और बंगाल में चक्रवात यास से बने हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने इन दोनों राज्यों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया और मीटिंग में भाग ही नहीं लिया। हालांकि पीएम मोदी ने इस बैठक की शुरुआत करने से पहले कुछ देर तक सूबे की सीएम ममता बनर्जी का इंतजार तो किया, लेकिन ममता दीदी ने सिर्फ मीटिंग में 30 मिनट से भी ज्यादा की समय से देरी से आई और सिर्फ एक रिपोर्ट देकर वहां से चलती बनी। बता दें कि इस मीटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि अगर शुवेंदु अधिकारी पीएम के साथ होने वाली आधिकारिक मीटिंग का हिस्सा होंगे तो वह खुद इस बैठक में नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने बहाना बनाते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम को इसकी वजह बता दिया, लेकिन यह पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। दरअसल ममता बनर्जी को मुख्य खींच शुवेंदु अधिकारी को लेकर है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने ही ममता को उनकी नंदीग्राम सीट से हराया था, जिसके बाद से ही ममता इस बात से लेकर चिढ़ी हुई हैं और अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए निर्ममता दीदी बंगाल की जनता की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। जिसके बाद इसको लेकर भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कई ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने अपने ट्वीट में ममता के तानाशाही व्यवहार को लेकर लिखा कि ममता ने एक बार फिर दिखाया है कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील है। सिर्फ यही नहीं, बता दें कि देश के गृह मंत्री ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी अपने अहंकार को जनता के कल्याण से ऊपर समझती हैं। उन्होंने शुक्रवार की शाम एक ट्वीट में लिखा कि ममता दीदी का आचरण आज दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास से कई आम नागरिकों को प्रभावित किया है और प्रभावित लोगों की सहायता करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अपने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है और आज का उनका शुद्ध व्यवहार यही दर्शाता है। जिसके बाद ममता के इस एक्शन के बाद पूरे देश में ममता बनर्जी की जमकर किरकिरी हो रही है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने दीदी के अफसर अलापन पर कार्यवाही की है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को वापस बुलाया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जल्द उन्हें रिलीव करने को कहा है। 31 मई को सुबह 10 बजे बंदोपाध्याय को डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। रात में चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर आदेश की बैठक में गैर हाजिर रहने से जोड़कर देखा जा रहा है यह मामला। केंद्र ने विशेष व्यवस्था के तहत बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिल्ली बुलाया है, जिसके बाद निर्ममता दीदी को वापस से संविधान का कानून और रोना करते हुए देखा गया। दरअसल निर्ममता दीदी का खेल ही यही है कि पहले तो वो कांड करती हैं और जब उस कांड के ऊपर संविधान के हिसाब से केंद्र कोई कार्यवाही करता है तो ममता उसे असंवैधानिक बताने लग जाती हैं। एक बार फिर ममता कुछ वैसा ही करती हुई दिख रही हैं। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के एक तरफा आदेश से स्तब्ध हूं और हैरान हूं। यह एक तरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व तथा पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आधे घंटे तक इंतजार करवाया था, क्या तब वो असंवैधानिक नहीं था? क्या तब असंवैधानिक नहीं था जब बीच मीटिंग में ममता बनर्जी सिर्फ रिपोर्ट की फाइल देकर चली गई थी? ममता को यह समझना चाहिए कि वह एक राज्य की मुख्यमंत्री है। यहां पर कोई बच्चों का घर घर वाला खेल थोड़ी ना चल रहा है।
वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को आज यानी कि 31 मार्च को सुबह 10 बजे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की तैयारी में है। वहीं में ममता बनर्जी जो इस समय असंवैधानिक का रोना लगा रखा है, उनकी हकीकत कहां तक है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सवाल यह है कि किसी भी राज्य में तैनात IAS अधिकारियों के खिलाफ केंद्र क्या कोई कार्यवाही कर सकता है? जानकारों के मुताबिक अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उसको सेंट्रल डेपुटेशन से लेकर उस पर कार्यवाही के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऐसे में राज्य चाहे तो सेंट्रल डेपुटेशन के केंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर सकती है। यही नहीं, अगर केंद्र राज्य में तैनात किसी भी अधिकारी को दिल्ली समन करता है तो ऐसे मामले में भी राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। अलोपन बंदोपाध्याय को ममता सरकार ने दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी और यह पहली बार नहीं है जब ममता ने केंद्र की बात को नकारा है। कुछ महीने पहले बंगाल में एक चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए पथराव पर केंद्र सरकार ने बंगाल के 3 IPS अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र के इस आदेश को भी ठुकराते हुए उन्हें गृह मंत्रालय भेजने से साफ साफ मना कर दिया था। ऑल इंडिया सर्विस रूल 6 के मुताबिक किसी भी अधिकारी को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए राज्य की सहमति लेनी जरूरी है। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बंगाल के मुख्य सचिव अलोपन बंदोपाध्याय पर केंद्र क्या कार्यवाही कर सकती है। तो आपको बता दें कि केंद्र अलोपन बंदोपाध्याय के 3 महीने के सर्विस एक्सटेंशन को रद्द कर सकती है। केंद्र अल्पन बंदोपाध्याय को एक बार फिर से बुला सकता है। केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भी जारी करके पूछ सकता है क्यों ना उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और सिर्फ यही नहीं, अगर यह मामला ऐसे ही चलता रहा तो केंद्र सरकार जल्द ही बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी लगातार केंद्र की बातों को मना करती रहती हैं और खुद वहां पे बंगाल के अंदर तानाशाही करती हैं, तो केंद्र के पास पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र कौन से कड़े रुख अपनाता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।